हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं मीनाक्षी सिंह आज मैं आप लोगों के बीच में बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो क्वेश्चंस होती है वो मैं आप लोगों को आज कराने वाली हूँ। तो आज की जो मेरी सब्जेक्ट है वो है साइंस। तो साइंस की मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। तो इसका जो सही आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, उसमें आपको निकट की वस्तु जो भी होती है वो साफ साफ दिखाई देगी और दूर की जो वस्तु होती है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। तो इससे रिलेटेड भी जो भी ऑप्शन में मुझे लगेगा कि ये आप लोगों को बता देना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। जैसे कि जरा दृष्टि दोष, तो इसके निवारण के लिए ना द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखिएगा। तो और दूरदृष्टि दोष, तो इसमें तो आप लोगों को पता ही होगा कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक किलोग्राम पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग डैश होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 10N। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं। तो ये तो सबको पता होता है कि जो सूर्य के जो प्रकाश है वो 7 रंगों का होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वो दृष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पायरोमीटर, वाटमीटर, हाइग्रोमीटर और एमीटर। तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एमीटर। ठीक है, तो एमीटर के द्वारा ही हम विद्युत प्रवाह का मापन करते हैं। तो ऑप्शन में जैसे कि है पायरोमीटर, तो पायरोमीटर क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पायरोमीटर जो होता है ना वो उच्च ताप की मापन के लिए किया जाता है। वो ये एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम उच्च ताप को माप सकते हैं। अब नेक्स्ट है वाट मीटर। वाट मीटर जो होती है ना वो किसी विद्युत लोड द्वारा ली जा रही विद्युत शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, वाट मीटर ये होता है। और नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर तो लगभग सबको पता होगा कि ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डैश वो एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और बोलोमीटर। तो एमीटर इसका जो सही आंसर है वो है वोल्टमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो जैसे कि आप लोगों को इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर था एमीटर, तो आप लोगों को तो वो पता चल ही गया कि एमीटर क्या होता है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने वाला यंत्र है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग का तरंगदैर्घ्य अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पीली। तो अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ बताना चाहती हूँ। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है और सबसे कम किसका होता है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो इसकी जो परिकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होगी और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी।
तो और प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापा जाता है और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं आप लोगों को बता दी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंग वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख के में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट है आइरिस, सेकेंड है फोविया, सेकेंड है कोराइड और थर्ड है रेटिना। तो इसका जो आंसर होगा ना वो है ऑप्शन नंबर ए, आइरिस। ठीक है, और मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ बताती हूँ। कॉर्निया जो होती है ना वो नेत्र का बाह्य उभरा भाग होता है, इसी के द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये ना बहुत कोई तो जानते ही होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संयोजन। तो अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को और भी कुछ कुछ बताती हूँ। तो कोयला जो होता है ना वो 4 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वो पिट कोयला होता है, सेकेंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनस और फोर्थ जो होता है एंथ्रासाइट। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और एंथ्रासाइट जो होता है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, और बिटुमिनस जो होता है वो कोयला इंजन में जलाने के लिए और कोल गैस बनाने में काम आता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है पेटूनिया के फूल, दूसरा है लाल गोभी के पत्ते, तीसरा है जीरेनियम के फूल और डी जो नंबर है वो अजवाइन के पत्ते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते के अलावा और सभी में प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक मौजूद हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर डैश गैस उत्पन्न करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन, क्लोरीन और थर्ड जो है वो है हाइड्रोजन और फोर्थ जो है वो है ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बॉस-आइंस्टीन टेंसेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, पंचम। पंचम मीन्स 5। तो पदार्थ का 5 अवस्था होता है। ऐसे जनरली तो देखा जाता है 3 अवस्था, बट पदार्थ की 5 अवस्था होती है, जो होता है ठोस, द्रव और गैस, और चौथा जो होता है वो है प्लाज्मा, और 5वां जो होता है वो ही ये क्वेश्चन का आंसर है, बॉस-आइंस्टीन संघनन। तो इसका सही आंसर होगा 5, मीन्स 5वीं अवस्था जो है वो बॉस-आइंस्टीन संघनन है। नेक्स्ट है, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 3। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है। तो इसे एल्केन कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। तो जिसका समान सूत्र होता है CnH2n+2। तो साइंस की इतनी सी ही क्वेश्चन थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है 1 to 5 के लिए। तो और भी वीडियो आप लोगों को अगर जो देखना है मेरा, तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए और भी सेलेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करने का कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।